मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। अब मोहन सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच नाबालिग से रेप से जुड़ी जो पीड़िताएं होती हैं उनको अब मदद मिलेगी, हर जिले को मदद दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़िताओं को मदद देने का काम अब सरकार करेगी। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को ये मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जिले को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विकास किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास पर भी सरकार की नजर है। गोवर्धन पूजा पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर तक 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो युवाओं पर भी सरकार मेहरबान हुई है। खास बात यह कि युवाओं को अब 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू होंगी। बालिकाओं के साथ जो दुराचार हो जाता है उसके कारण वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और फिर उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हर जिले में 10 लाख रुपए देने का निर्णय आज हुआ है और उसमें आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको जो भी सहायता के नॉर्म्स हैं उनको मदद दी। पूर्ण आंगनबाड़ी हो जाने से 12,670 पद तो ये सृजित हो जाएंगे और 476 पर्यवेक्षक, क्योंकि जब ये पूर्ण हो गए तो 25 आंगनबाड़ियों के जो एक सुपरवाइजर होता है तो उसके हिसाब से 476 सुपरवाइजर के पद भी सैंक्शन आज कैबिनेट ने किया है और इससे 213 करोड़ रुपए का आर्थिक वार्षिक व्यय आएगा, जिसमें से 179 करोड़ राज्य शासन भार उठाएगा और केंद्र से 34 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। तो चाहे रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के और तैयार की है वहाँ पर जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। तो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। खास बात यह कि सभी विभागों में मैन पावर बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार की कार्य योजना की जानकारी मांगी। 4 साल का रोजगार के लिए रोडमैप क्या है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी मांगी। नए रोजगार के सृजन के जो अवसर हैं वो कैसे अब हर विभागों में हो, उसके लिए भी काम हो रहा है। कार्य योजना हर विभाग को तैयार करना है। 11 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूरस्थ गांवों के जिले बदले जाएंगे। मंत्री, विधायक, सांसद गौशालाओं में पूजा करेंगे गोवर्धन के दौरान। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। कल रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। अखाड़ों को 5-5 बीघा जमीन भी देने का सरकार काम करेगी। 1 बीघा में निर्माण कार्य कर सकेंगे। आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी हालांकि इस पर नहीं होगी। 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार की जानकारी मांगी। 4 साल का रोडमैप आप तैयार करें, कैसे रोजगार के अवसर नए सृजित हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि नाबालिग रेप पीड़िताओं को सरकार अब मदद देने का काम करेगी। यह भी बड़ा फैसला सरकार ने लिया। हर जिले को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी जो रेप पीड़िता परिवार हैं उनको। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विकास सरकार करने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है। युवाओं पर सरकार अब मेहरबान होती नजर आ रही है। मोहन सरकार युवाओं पर खासा फोकस कर रही है। इसी साल 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालने का काम होगा। दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सभी विभागों में मैन पावर बढ़ाया जाएगा, यानी कि बेल ट्रेंड मैन पावर कर्मचारियों की संख्या वो बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागों से मंत्री रोजगार की जानकारी भी मांगी है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। दूसरी बात यह कि हर जिले में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो दुष्कर्म पीड़िताएं होती हैं उनके परिजनों को भी अब सहायता सरकार देगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई बड़े फैसले जो है मोहन कैबिनेट में लिए गए, मंथन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को बड़ा तोहफा जो है बीजेपी सरकार ने दिया, डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। मुख्यमंत्री ने लगातार युवाओं के रोजगार के लिए वो जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तमाम उद्योगों को लेकर सक्रिय हैं और उद्योगों की स्थापना को लेकर भी वो उस योजना पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। सरकार की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया जा सके। आज कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है कि दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। इसको लेके सभी विभागों से जो है वो जानकारी मांगी गई है। जहां पर खाली पद है वहां पर जो है डिटेल मांग के सरकार की तरफ से वहां पे भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और जो विभागों में जो कमी है कर्मचारी अधिकारियों को उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। क्योंकि जो भर्तियां होंगी वो सीधे विभागों के द्वारा नहीं होगी, वो भर्तियां पीएससी या फिर कर्मचारी चयन मंडल के थ्रू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में क्योंकि सबसे ज़्यादा 7,900 पदों को पहले ही सरकार मंजूरी दे चुकी है, उस पर जो है लगातार काम किया जा रहा है। रोजगार के दृष्टिकोण से ये आज के कैबिनेट में बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया। इसके अलावा जो अखाड़ों को जो कि सरकार की मंशा भी है कि उज्जैन में जो सिंगर्स को लेके काम किए जा रहे हैं उसमें अखाड़ों को स्थायी रूप से वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 5-5 बीघा ज़मीन देने का जो है वो फैसला लिया गया है। एक जो बीघा ज़मीन रहेगी उसमें निर्माण किया जा सकेगा, ये भी जो है प्रावधान किया गया है। सिर्फ धार्मिक कार्यों की उसमें परमिशन रहेगी, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से इस कैबिनेट में एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। इसके अलावा 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको पूर्णतः जो है आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। यानी उस क्षेत्र में अब इनको कन्वर्ट करके बड़ी आंगनवाड़ी के तौर पर वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उसे तैयार किया जाएगा ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वहाँ पर जो है वहाँ पे पढ़ाई के अलावा जो खेल कूद की गतिविधियां हैं उनमें भी उनको शामिल किया जा सके। इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी, 12,670 सहायिकाओं की भर्ती होगी, सुपरवाइजर 576 लगेंगे। इसके अलावा 213 करोड़ का इसका जो बजट है वो भी आज इस बैठक में इसको भी मंजूरी देने का काम किया। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि जो भी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के जो बच्चे रहेंगे उसकी परवरिश भी जो है वो सरकार उसको वहन करेगी। यानी पुनर्वास और कल्याण के लिए अब सरकार की इस मंजूरी के बाद नई योजना जो है वो लाई जाएगी। बच्चों को एक ही स्थान पे स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके उनकी पढ़ाई और तमाम जो काम है वो सरकार इस दिशा में करने वाली है। इसके लिए हर ज़िले में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान हम इसे कह सकते हैं, जो कि इस सामाजिक सरोकार से जिसे हम जोड़ सकते हैं, एक समाज से मेन धारा में जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम ऐसे कृत्य से पीड़ित जो नाबालिग हैं उनके लिए ये किया जाएगा। उनके उत्थान के लिए पहले ही सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। ये भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान जो है इस दौरान कैबिनेट की बैठक में किया। इसके अलावा सोयाबीन उपार्जन पर भी चर्चा की गई है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कितनी की जा चुकी है। इसके अलावा जो खरीदी की व्यवस्था है, गोदाम की व्यवस्था है, वो किस तरीके से संचालित की गई है। साथ में रोड को लेकर भी जो है सरकार ने कई मार्गों को स्वीकृति दी है, वहाँ पर सड़क निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा चर्चा, क्योंकि कल रीजनल कॉन्क्लेव है रीवा में, ऐसे में वहाँ पे मिनरल, फ्रूट, टेक्सटाइल, फार्मासिटी, सीमेंट, ये बड़े उद्योग हैं, इनके निवेश की जो है पूरी संभावना है और सरकार ने इसको लेकर पहले पूरा खाका तैयार कर लिया था। इसके तहत भी सरकार जो है इस कॉन्क्लेव को आयोजित करेगी, तो उस दौरान भी कई बड़े उद्योग रीवा में स्थापित होंगे, साथ ही वहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी होना है, उसको लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। बड़े बड़े निवेशक इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।